गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से मार्केट आज रिएक्ट करने वाला है। कल कुछ कंडीशन हमने देखा था, मार्केट में अल्टीमेट परफॉर्मेंस रही है और क्या उसको कंटिन्यू रखने वाला है या फिर कुछ चेंज होता हुआ नजर आएगा। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ हमने कल देखा था कि मार्केट के लिए जो कंडीशन बनी हुई है ये ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट है और एक तेज़ी का जो इंडिकेशन है वो 89,240 250 तक का रेंज बना सकता है। तो ऑलरेडी वो रेंज हिट किया मार्केट ने और उसके बाद में वहीं पे रेंज बना रहा है। फिलहाल उसके बाद क्या परफॉर्मेंस रहेगी उसको हम देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स के साथ में। डॉलर इंडेक्स जैसा कि थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट होती हुई नज़र आई है, बट ऐसा कोई मेजर गिरावट नहीं है। मार्केट ऑलरेडी 109.4 तक का हाई लगाया है। अब यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है, जो इस तरह हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें दोनों एक डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों के बिहाफ पे आप अगर गोल्ड को देखते हो और सिल्वर को देखते हो तो ज़्यादा अच्छा उसमें मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए अभी एक हायर साइड मूवमेंट दोनों में बना के रखा क्योंकि ग्लोबल कंडीशन है और जो फेड और यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहने वाली है उसके कारण से लोग हेज करके चल रहे हैं क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। अब यहाँ पे बार बार मार्केट 108.5 हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, उसके बाद मार्केट के लिए ओपन ऑलरेडी 109 और ये सारे लेवल ओपन हो रखे हैं। अगर ये डाउन साइड आता है तो सबसे पहले 109 होता हुआ फिर 108.8 के आसपास इसको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन इन सभी के साथ में अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड कॉमेक्स ऑलरेडी ये परफॉर्मेंस है इसके लिए 2675 के आसपास बना हुआ है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या था 2656 निकालने पे फिर इसके लिए 2665 और उसके बाद में मार्केट के लिए धीरे धीरे करके ये 2700 की तरफ अप्रोच करेगा। अभी इसमें मोमेंट अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब से इसने 31 से रैली स्टार्ट किया है मोमेंट में चलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये मोमेंट में रहता है तो इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है वो इंडियन मार्केट के साथ साथ सिल्वर पे भी पड़ता हुआ नज़र आता है। 4 आवर में अगर आप देख रहे हो तो एक सपोर्ट जोन था, एक बेस इसने बनाया है, इसके बाद में लगातार रैली बना रहा है। यहाँ पे मेजर कंसर्न क्या है, आपको स्टॉप लॉस के साथ में जाना पड़ेगा। विदाउट स्टॉप लॉस जाते हैं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती हुई नज़र आएगी। इसके बाद में जो हमने देख रखा है कि 2682 का जो लेवल है 2680-82 ये लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 2680 का लेवल अगेन एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये इमीडिएट वे से 2700 की तरफ अप्रोच करता हुआ नज़र आएगा। प्राइस सेक्शन वाइज आप देख रहे हो तो मार्केट धीरे धीरे करके हायर साइड कोई भी कैंडल सी लो का फॉर्मेशन नहीं कर रही है, तो इसके साथ ही हमें जाना है। जब तक मार्केट की प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज ना करने स्टार्ट करे तब तक आपको ट्रेंड के साथ बने रहना ज़्यादा बेटर इंडिकेशन यहाँ नज़र आ रहा है। साथ में अगर हम डेली में देख लें, डेली में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये दोबारा से 2680 के पास बना हुआ है जो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है। सिमिलर टाइप से अगर इंडियन मार्केट में एमसीएक्स की बात कर लेते हैं, एमसीएक्स में भी एक अच्छी तेज़ी हमने देखी है। वो तेज़ी के साथ साथ 77,000 जो हमारे लिए एक लेवल हुआ करता था उन सभी को क्रॉस करता हुआ लगभग 77,600 के आसपास बना हुआ है। अब यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये फिर ये 78 की तरफ अप्रोच करता हुआ नज़र आएगा। अगर यहाँ से इसको नीचे जाना है तो प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो उसके नीचे निकलेगा, तो इसमें कंडीशन आपको चेंज होती हुई नज़र आएगी, जैसा हमने ऑलरेडी कॉमेक्स में देखा। सिमिलर पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। आज का परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो तो 78 की तरफ अप्रोच करेगा और उसके साथ में अगर हम डेली में देखते हैं तो डेली में कंडीशन ऐसा कोई प्रॉब्लम बनती हुई नहीं नज़र आ रही है क्योंकि मार्केट रुक रुक के चल रहा है। यहाँ बेस का बनाता है, फिर हायर साइड निकलता है, फिर एक बेस बना, इस तरह के रुक रुक के जब मार्केट चलता है तो वहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो 77,250 का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारी कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनी हुई है, तो ये आपको वॉच करना है कि मार्केट किस भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आएगा। सिमिलर टाइप से अगर हम कॉमेक्स के सिल्वर को देखते हैं तो कॉमेक्स का सिल्वर ऑलरेडी एक अच्छे जोन से रिएक्ट करता हुआ जो इसके लिए 30 का लेवल था उसके पास बार बार हिट कर रहा है। एक अच्छा लेवल इसने बनाया है। इसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला, जो कल हमने देखा लगभग 2% की तेज़ी नज़र आई, उसका इम्पैक्ट इसके कार्ड से पड़ता हुआ नज़र आया। क्योंकि लोग थोड़ा सा कंसर्न है कि मार्केट में क्या अनसर्टेनिटी रहेगी, उसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा वो गोल्ड और सिल्वर रहेगा, क्योंकि ऐसे मेटल हैं ये अप्रिशिएट ही करते हैं, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे देख रहे हो सपोर्ट जोन है, इंपॉर्टेंट जोन था, ये अभी इसके लिए रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। 30.1 से ऊपर अगर निकल जाता है तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव साइड भी देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली जो मेजर कंडीशन है मार्केट में
जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव कंसर्न बना के रखा है, तो उसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे के मार्केट हायर साइड में शिफ्ट कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको प्राइस एक्शन देखना है तो प्राइस एक्शन भी बेटर अभी बायर साइड की बना हुआ है, जब तक ये 29.86 के नीचे नहीं निकलता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम बनती हुई आपको नज़र नहीं आने वाली है। अगर ये 29.86 के नीचे निकल जाता तो फिर कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। बार बार इस जोन के आसपास बना हुआ है, तो ये जोन आपको वॉच करके रखना है। सिमिलर टाइप से अगर हम मिनी की बात कर लेते हैं, मिनी भी एक अच्छे रेंज से रिएक्ट करता हुआ, जो इसके लिए रेजिस्टेंस जोन हुआ करते थे, धीरे धीरे मार्केट उस लेवल को रिएक्ट करा। सबसे पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस था 88,800 के आसपास कैसे परफॉर्म करता है, उसने मार्केट परफॉर्म किया। फिर उसके बाद में 89,200 के आसपास हम देखने वाले थे। मार्केट 89,200 के पास गया है और फिलहाल उसके बाद में ब्रेकआउट करने के लिए बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जोन आप देख रहे हो, इसके आसपास लगातार इसने टाइम बिताया है, और टाइम बिताने के बाद में अब इसके पास पोटेंशियल है कि फर्दर ये हायर साइड मूव करे, एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करे बायर्स के लिए, जो इसके लिए 89,600 तक का रेंज बना के रख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज के लिए ये लेवल है 89,600। इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस एक्शन 4 आवर में अगर आप देखते हो प्रीवियस कैंडल के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता, वॉलेटिलिटी को कंसीडर नहीं करेंगे, क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करेंगे। अगर क्लोज करना स्टार्ट करता है तो कंडीशन चेंज होगी, अदरवाइज मार्केट स्लोली हायर साइड की तरफ शिफ्ट करता हुआ यहाँ भी नजर आ रहा है। डेली में आप देख रहे हो तो जिसने बेस बनाया था, बेस बनाने के बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि एक हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जब तक ये 87 के ऊपर बना हुआ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और एक हमें अच्छा मूव देखने को लगभग 2000 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट यहाँ से हायर साइड 2 दिन में निकल चुका है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रहा है मार्केट के लिए। मार्केट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बिलीव करना। आप जितना अच्छा आपके सेटअप पे, अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव होगा, उतना अच्छा आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बार बार जो इसके लिए सपोर्ट लेवल था उसी के आसपास है। अब इसके लिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो बेस बनाया है 2 दिन का, यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है जो 89,250 के आसपास है। अब इसके लिए 89,600 या 89,900 ये इसके लिए इम्पोर्टेंट और जोन का काम करने वाला है, जहाँ पे ये ऑलरेडी मार्केट बना हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे जाके स्लोली हायर साइड निकलता है, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे रहने के लिए ये हमारा पहला इनपुट रहेगा। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस अगर देखना है तो 88,800 के आसपास आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके बाद मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है वो मेजर इंपॉर्टेंट करेगा। आज की जो कंडीशन है ग्लोबल, उसको अगर आप देखते हो तो 89,500 600 पहला इसके लिए टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट 89,900 का इसका दूसरा टारगेट यहाँ पे नजर आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। आवरली में कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो आवरली में भी सिमिलर टाइप का पैटर्न है, मार्केट स्लोली हायर साइड शिफ्ट कर रहा है, तो ये इंपैक्ट आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। 89,300 400 के आसपास कहीं ओपन होगा, फिर स्लोली मार्केट हायर साइड में जाने की कोशिश करेगा। अगर ये प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे या फिर 88,800 के नीचे निकलना को क्रॉस करता तो आपको अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करना चाहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।